Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be in the best state of your health and must be enjoying your weekend. We were discussing chapter number 16, hydrocarbons, and the topic which I'm going to discuss today is structural isomerism. Before proceeding towards our lecture, have a look on the famous quote of Hazrat Ali. Honor your mother and your father so that your children will honor you. In this slide, we are going to discuss structural and stereoisomerism, chain isomerism, isomers of heptane, isomers of octane, functional group isomerism, isomers of butanol, position isomerism, metamerism, and tautomerism. Isomerism is divided into two main categories: structural isomerism and stereoisomerism. In our class, we have finished stereoisomerism and discussed geometric and optical isomerism in detail. Today, I am going to teach you structural isomerism. स्टूडेंट्स, हमने क्लास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स, ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एटम्स की जो स्पेस में अरेंजमेंट है, जिसे कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट, ये देखिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट. इसमें चेंजेस होती हैं. ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जिसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो एटम्स या उनके ग्रुप्स की जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो डिफ़र करती है. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी इसी तरह थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो चेंज होगी. इसमें हमने, आपको याद होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सारी बातें बहुत डिटेल से डिस्कस की थी. आज हमारा लेक्चर है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स, जिसमें चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म है. रिंग चेन हमारे कोर्स में नहीं डिस्कस किया हुआ, तो हम पहली जो 5 टाइप्स हैं उन पर फोकस करेंगे. Okay, what is the difference between structural isomers and stereoisomers? Structural isomers, जैसे नाम से जाहिर है, इसमें क्या चीज़ डिफ़र करेगी? स्ट्रक्चर डिफ़र करेगा, एटम्स की अरेंजमेंट डिफ़र करेगी. केमिकल फार्मूला सेम होगा, लेकिन जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगी. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में केमिकल फार्मूला भी सेम है, एटम्स की जो अरेंजमेंट है, एटॉमिक अरेंजमेंट, वो भी सेम है. जो चीज़ डिफ़र कर रही है दैट इज़ द स्पेशल अरेंजमेंट, मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस. अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इसमें डिफ़र करेगा, जबकि इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स सेम है. कायरल कार्बन का जिक्र किया था मैंने क्लास में कि वो कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बाइंड हुई होती है, विच इज़ अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स. तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए नो कायरल कार्बन एटम इज़ एसेंशियल, बट द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इज़ एसेंशियल इन द केस ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म. प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन करेंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की फ़िज़िकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करेंगी, जबकि इनकी फ़िज़िकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ क्लोजली रिजेंबल करती हैं, क्लोज वैल्यूज़ होती हैं. Structural isomerism. In structural isomerisms, the atoms are arranged in a completely different order. Structural isomers are compounds having the same molecular formula but different structural formula. इसमें atoms की arrangement differ करेगी, उसका structure change हो जाएगा. तो आज हमने इसी की types को detail से discuss करना है.
तो फर्स्ट जो टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, दैट इज़ द चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म में इट हैज़ द सेम molecular formula but different in order in which the carbon atoms are bonded to each other. कार्बन एटम्स की जो आपस में बॉन्डिंग है वो डिफर करेगी चेन आइसोमर्स में. कार्बन एटम्स इसमें स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं. इसको हम स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं. द कंपोनेंट्स ऑफ दीज आइसोमर्स डिस्प्ले डिफरेंटली ब्रांच स्ट्रक्चर्स, यानी ब्रांचिंग में चेंज आता है. चेन आइसोमर्स डिफर इन द ब्रांचिंग ऑफ कार्बन. यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस हुई है पेंटेन C5H12 जिसके आइसोमर्स ड्रॉ हुए हैं. और उसमें आप देखें कि इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर द ऑल ऑफ द कार्बन एटम्स दे आर अरेंज्ड इन अ लीनियर वे, यानी विदाउट एनी ब्रांच स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड हुए हैं कार्बन एटम्स. इसको आप कहते हैं स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट चेन के अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं तो इसका नाम होगा पेंटेन. और पेंटेन के पीछे हम N का प्रीफिक्स ऐड करते हैं विच स्टैंड्स फॉर नॉर्मल पेंटेन, एंड द नॉर्मल N prefix indicates that all of the carbon atoms in this structure they are arranged in a straight chain. N prefix का मतलब ही यही है कि तमाम के तमाम कार्बन एटम्स दे आर अरेंज्ड इन अ लीनियर वे, दे आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट वे. इसके बाद जो आप इसका नेक्स्ट आइसोमर बनाएंगे उसका तरीका ये है, आप चेन लेंथ शॉर्ट करेंगे. लाइक देयर आर 5 कार्बन एटम्स इन दिस स्ट्रक्चर, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 कार्बन एटम्स ड्रॉ करने के लिए आप 4 की मेन चेन बनाएं जैसे इन्होंने बनाई, और उसके बाद जो एक कार्बन रह गई है उसकी ब्रांच बनाएं. हाइड्रोकार्बन्स की जो नॉमेनक्लेचर वाला लेक्चर था उसमें ये बात डिटेल से डिस्कस हुई थी कि ब्रांचिंग कभी भी आपने टर्मिनल कार्बन एटम्स पे नहीं करनी. जो मैंने एक कार्बन एटम निकाली है उसकी ब्रांच अगर मुझे बनानी है तो वो टर्मिनल्स पे नहीं हो सकती. बीच में 2 कार्बन्स की ऑप्शन है, तो आप इसी में से किसी एक कार्बन पे वो ब्रांच लगाएंगे. सबसे पहले आप स्केलेटन पूरा करें, सी 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 सी, और फिर सेकंड कार्बन पे एक कार्बन. उसके बाद आप इसकी हाइड्रोजन्स पूरी करेंगे, कीपिंग इन योर माइंड दैट ईच कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स. जैसे यहाँ पर अगर आपने हाइड्रोजन्स नहीं लगाई होंगी तो इट विल बी क्लियर कि कार्बन एक बॉन्ड बना रही है नेबरिंग कार्बन के साथ, तो 3 जो रिमेनिंग बॉन्ड्स हैं वो इस हाइड्रोजन के साथ बनेंगे, तो CH3 विल बी हियर. अब अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो देयर आर 2 वेज. एक आपको आइसोपैक नेमिंग से नाम लिखना आना चाहिए और एक कॉमन नेमिंग का भी नेम आपको मैं बताऊंगी. आइसोपैक नेमिंग के अकॉर्डिंग यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. जैसे ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली. अब आपने इसकी नंबरिंग करनी है फ्रॉम दिस एंड और फ्रॉम दिस एंड, तो आप उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब है. हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन. अब यहाँ पर उन्होंने 2 ओमिट किया है. द रीज़न इज़ कि अगर आपके पास ये देखिए 2 मिथाइल इस तरह लिखना चाहिए. अगर आपके पास ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट ना होता और यहाँ पर जो दूसरी ऑप्शन इसके पास ओनली रह गई है यहाँ पर होता, तब भी उस केस में ये 2 मिथाइल ब्यूटेन ही होता. एज देयर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटी अदर देन 2 मिथाइल, तो दैट्स वाई उन्होंने यहाँ से 2 ओमिट कर दिया. वैसे इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन. अब इसका ये आइसोपैक नेम है. कॉमन नेमिंग के लिए आप एन, आइसो और नियो ये प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि एन, आइसो और नियो कब यूज़ करते हैं. कॉमन नेमिंग में आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं करनी होती, बल्कि आपने स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं आइसो नियो वाले नॉमेनक्लेचर में वो सारे इस नेम के अंदर मेंशन करने होते हैं. लाइक आप ये देख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन वी आर नॉट राइटिंग ब्यूटेन ओवर हियर. We are writing the pentane because in the whole structure including the branch there are 5 carbon atoms. अब ये जितने भी ओवरऑल स्ट्रक्चर में इंक्लूडिंग द ब्रांच कार्बन एटम्स होंगे वो आपने पेंटेन में कवर कर दिए, पीछे आइसो लगाया. आइसो का प्रीफिक्स आपका तब यूज़ होगा जब आपके पास सेकंड कार्बन पर मिथाइल लगाओ. अब आप देखें अगर जो चेन है उसमें सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब है ये आइसो है, और आइसो के नाम के साथ आपने जो पेरेंट नेम लिखना है अल्केन का वो तमाम कार्बन एटम्स शामिल करनी है जो ब्रांच में भी हैं, तो इट विल बी आइसोपेंटीन.
इसके अलावा नियो का प्रीफिक्स तब यूज़ होता है व्हेन देयर आर टू मिथाइल ग्रुप्स ऑन सेकेंड कार्बन। तो अगर आप देखें तो ये लॉन्गेस्ट चेन है और सेकेंड कार्बन चाहे आप यहाँ से लें या यहाँ से लें, सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। तो इफ़ देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन, आप दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, तो नियो का प्रीफिक्स यूज़ होता है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि आइसो नियो का नॉमेनक्लेचर जब आप यूज़ करते हैं तो आपने ब्रांच की कार्बन एटम्स भी काउंट करने होते हैं। लाइक आप इसको प्रोपेन नहीं कहेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं, आप बल्कि थ्रू आउट द होल स्ट्रक्चर में जितने कार्बन एटम्स हैं उन सब को काउंट करेंगे। दे आर 5, तो आप इसे कहेंगे नियो पेंटेन। इसका आईयूपैक नेम में आप इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। यू विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड जहाँ से ब्रांचेस करीब हैं। हम देखेंगे तो कार्बन नंबर 2 पर बोथ साइड से ब्रांचेस आ रही हैं, तो यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम बोथ हैंड्स। 2 पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो आप इसे कहेंगे 2, फिर आप लिखेंगे कॉमा, फिर अगेन 2 और फिर डैश, तो ये हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। यहाँ पर भी उन्होंने 2,2 सिर्फ इसलिए नहीं मेंशन किया बिकॉज देयर वाज नो अदर पॉसिबिलिटी अदर देन 2,2, दैट्स वाई। आप बेशक लिख लें। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। आप इसके अलावा कोई भी ऑप्शन देखें तो चेन लेंथ मज़ीद शॉर्ट नहीं हो सकती। सबसे पहले आपने 5 कार्बन एटम्स की चेन बनाई, फिर आपने 4 कार्बन एटम्स की चेन बना के जो एक ब्रांच बनाई है उसको सब्स्टिट्यूएंट बनाना है और उसको डिफरेंट कार्बन्स पे शिफ्ट करना है। यहाँ पर चूंकि 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, अगर आप इस पे भी शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी 2 मिथाइल, इस पे शिफ्ट करेंगे तो नंबरिंग इस सेंस से होगी, देन इट विल बी 2 मिथाइल। तो ब्यूटेन की भी तमाम पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई। अब आपने चेन लेंथ को 4 से मज़ीद श्रिंक करके 3 पे लेके जाना है और आपके पास टोटल 5 कार्बन एटम्स थे, तो आपने जो 2 कार्बन एटम्स रह गए हैं उनको ब्रांच बनाना है। और ये बात डिस्कस हो चुकी है कि टर्मिनल कार्बन एटम्स पे ब्रांच नहीं बनेगी, तो मिडल वाली कार्बन एटम पर ही दोनों ब्रांचेस बन जाएंगी। तो इट विल बी 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, जिसको आप नियोपेंटेन भी कहते हैं। वही चीज़ें जो मैंने पिछली स्लाइड में आपसे कवर की हैं कि प्रीफिक्स एन का भी यूज़ होगा in which all the carbon atoms are in continuous chain without branch. तो prefix n stands for normal. prefix iso का भी यूज़ होगा जब आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच होगा टू द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ अ कॉन्टिन्यूस चेन। सेकेंड कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन, इट्स द सेम थिंग। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर नियो प्रीफिक्स आपने यूज़ करना है तो उसके लिए आपको 2 मिथाइल ग्रुप्स की प्रेजेंस का होना ज़रूरी है ऑन द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ अ कॉन्टिन्यूस चेन। उधर हमने पेंटेन के आइसोमर्स बनाए थे और देखा था कि ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ पेंटेन आर देयर। मैं यहाँ पर हेप्टेन के आइसोमर्स C7H16 के डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स शो की हुई हैं और उनके नेमिंग की हुई है। आपका ये होम टास्क है कि आपने इसको अपनी नीट कॉपीज़ पर ख़ुद बनाना है और फिर आपने इस सोल्यूशन के साथ उसको टैली करना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। सबसे पहली ऑप्शन क्या होगी कि 7 कार्बन एटम्स हैं तो आपने 7 कार्बन एटम्स को लीनियर वे में जोड़ देना है। लीनियर वे में जोड़ने के बाद आप उनकी हाइड्रोजन्स पूरी करेंगे तो इट विल बी एन हेप्टेन। एन इसको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑल ऑफ द कार्बन एटम्स इन द हेप्टेन दे आर अरेंज इन अ स्ट्रेट चेन। उसके बाद आपने चेन लेंथ को शॉर्ट करना है, 6 पर लेकर आना है, स्टेप वाइज चलना है। 7 से 6 पे कर दिया और 6 पे जब आपने किया तो ऑफ कोर्स एक मिथाइल आपकी ब्रांच बन गई, एक कार्बन आपकी ब्रांच बन गई। ब्रांच आपने टर्मिनल पे के बजाय आपने बीच वाली किसी कार्बन एटम पे भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने सेकंड कार्बन पे किया तो इट विल बी 2 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि आपकी लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम्स हैं। फिर आपने इसी ब्रांच को मूव करके नेक्स्ट कार्बन पे ले गए, लाइक ओवर हेयर, तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा ये। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर मैं इस कार्बन एटम से इस कार्बन एटम पे शिफ्ट करती हूँ मिथाइल, तो ये 4 मिथाइल नहीं बनता, बल्कि उस केस में नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और ये 3 मिथाइल हेक्सेन अगेन बन जाएगा। तो वो पॉसिबिलिटी आपने नहीं बनानी। इसके बाद आपके पास 6 कार्बन एटम्स की चेन की पॉसिबिलिटीज़ भी ख़त्म हो गई हैं। अब आपने क्या करना है? चेन को मज़ीद शॉर्ट करना है 6 से 5 पे, लाइक ओवर हेयर। आपने 6 से 5 पर चेन को ले गए। अब आपके पास टोटल 7 कार्बन एटम्स थे, 5 हैं चेन में, बाकी 2 कार्बन एटम्स जो हैं वो ब्रांच बनेंगी। 2 मिथाइल इसका मतलब है इन स्ट्रक्चर्स में ब्रांच बनेगी।
टू मिथाइल ग्रुप्स को आपने हर तरह से इस पूरी चेन पे रोटेट करवाना है एक्सेप्ट द टर्मिनल कार्बन एटम्स। टर्मिनल कार्बन एटम्स के अलावा आप पीएच की किसी कार्बन पर भी 2 मिथाइल लगा सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक मिथाइल इधर लगाया, एक मिथाइल इधर लगाया, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। फिर उन्होंने ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स एडजेसेंट कार्बन्स पे लगा दी हैं, तो इसका नाम बन जाएगा 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। फिर इन्होंने ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स इस स्ट्रक्चर में सेम कार्बन सेकंड कार्बन पे लगा दी हैं, तो इट विल बी 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। फिर उसके बाद उन्होंने ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स थर्ड कार्बन पे लगाए, तो ये 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। उसके बाद ये वाला एक आइसोमर ज़रा बच्चों से मुश्किल से बनता है कि इसमें आप इंस्टेड ऑफ के 2 मिथाइल ही लगाएं, आप एक इथाइल ग्रुप भी थर्ड कार्बन पे लगा सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पे नहीं लगा सकते। अगर आप सेकंड पर इथाइल ग्रुप लगाएंगे तो लॉन्गेस्ट चेन फिर ये बन जाएगी 6 कार्बन एटम्स की, वो कुछ और चीज़ बन जाएगी जो हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं। थर्ड पे इथाइल ग्रुप लगाएंगे तो सिर्फ थर्ड पे इथाइल ग्रुप लगने से ही ये 3 इथाइल पेंटेन होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन अब भी 5 की होगी, चाहे आप किसी भी तरीके से काउंट करें। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएं कि आज जब आपकी 5 की पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई तो अब आप चेन लेंथ को किस में रिड्यूस करेंगे, 4 में, और आपके पास 7 कार्बन एटम्स हैं तो 3 मिथाइल ग्रुप्स आपने लगाने हैं। देयर आर 2 कार्बन एटम्स जो ऑप्शन के लिए अवेलेबल हैं। आपने 2 मिथाइल एक कार्बन पे लगाए और एक एडजेसेंट पर, तो इट विल बी 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। ये आपका होम टास्क है कि आपने आज हेप्टेन के आइसोमर्स खुद से बनाने हैं, इस सोल्यूशन मैनुअल से आपने चेक करने हैं। और इसके अलावा अगर मैं वैसे ये IUPAC नेमिंग भी आपने करनी होती है, यानी जब भी आप आइसोमर्स बनाने का क्वेश्चन आएगा तो यू आर सपोज टू राइट देयर IUPAC नेम्स विद दैम। इसके ही आपको आइडेंटिटी पता चलेगी कि आप कौन सा आइसोमर पहले बना चुके हैं और कौन सा रिपीट में बना रहे हैं। तो देयर आर 9 पॉसिबल अरेंजमेंट्स, डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो कि पॉसिबल थी, जो यहाँ पर ड्रॉ हुई हैं। इसके अलावा अगर जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में एन आइसो और नियो का बताया था, तो एन हेप्टेन तो ये है, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो ये है, तो इसका नाम आइसो होगा, नॉट आइसोहेक्सेन बट आइसोहेप्टेन, क्योंकि आपको बताया है कि ये जो ब्रांच की कार्बन एटम है ये भी आप अंदर शामिल करेंगे, तो इट इज़ आइसोहेप्टेन। इसके अलावा क्या ये आइसो है? ये आइसो नहीं है, क्योंकि इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल नहीं लगा हुआ। नियो स्ट्रक्चर इसके अंदर ये वाला नियो स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर आपके 2 मिथाइल्स लगे हैं। दिस इज़ नॉट नियो, तो इसका नाम भी नियो हेप्टेन होगा, बिकॉज इन आइसो नियो नॉमेनक्लेचर यू हैव टू काउंट ऑल ऑफ द कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द ब्रांच इन योर नेम। आइसोमर्स ऑफ ऑक्टेन, अब ऑफ कोर्स आप देख रहे थे कि पेंटेन में 3 आइसोमर्स बने, हेप्टेन में 9 आइसोमर्स बनाए, ऑक्टेन में एक कार्बन ज़्यादा हो गया है हेप्टेन से, लेकिन इसकी जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो आप देखें कितनी ज़्यादा हैं जो यहाँ पर बनाई हैं। आपका होम टास्क है कि आप भी ये बनाएंगे और जो आपसे जब बन जाएगा उसकी IUPAC नेम्स लिखेंगे। कार्बन की वैलेंसी आपने ध्यान से पूरी करनी है। आइसोनियो का नॉमेनक्लेचर जहाँ पर लग रहा है उसको भी आपने लेबल करना है। तो ये आपको फॉर योर गाइडेंस, फॉर योर ईजीनेस कि आप अपना काम टैली कर सकें, ये मैंने यहाँ पर सारे बनाए हुए आपको दिए हैं। सबसे पहले आपने 8 कार्बन एटम्स में n ऑक्टेन कहना है, उसके बाद आपने 8 से 7 पे श्रिंक किया और एक मिथाइल को पूरी चेन पे रोटेट करवाना है। पहली दफ़ा 2 मिथाइल बन गया, फिर 3 मिथाइल बन गया, फिर जब आप 4th कार्बन पे लेके गए तो 4th मिथाइल बन गया। जब हेप्टेन की सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई फिर आपने चेन लेंथ 6 पर लेके जानी है, और ऑफ कोर्स 8 कार्बन एटम्स हैं तो 2 ब्रांचेस बनेंगी। उन दोनों ब्रांचेस को भी आपने मूव करवाना है, जिस तरह से आप करा सकते हैं। पहले आप 2,3 डाईमिथाइल, फिर 3,4 डाईमिथाइल, फिर 2,4 डाईमिथाइल, फिर 2,5 डाईमिथाइल, फिर 2,2, फिर 3,3। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जब हेक्सेन की भी ख़त्म हो गई, फिर ये एक इथाइल ग्रुप आता है थर्ड कार्बन एटम पे, ये 3 इथाइल हेक्सेन हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसकी 3 मेन फंक्शनल ग्रुप की टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस में आपके लिए रेलिवेंट हैं, तो उनको आप याद कर लें। अल्कोहल और ईथर ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई भी अल्कोहल बनाने को देती हूँ, तो अपार्ट फ्रॉम द चेन आइसोमेरिज्म कि आप उसकी चेन लेंथ आगे पीछे कर रहे हैं, आप
ईथर्स भी उसके पॉसिबल फार्मूला से बनाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन्स आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये एक एग्जांपल है 2 कार्बन वाला अल्कोहल जिससे आप कहते हैं इथेनॉल। इथेनॉल की एक पॉसिबल अरेंजमेंट यानी अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं तो ये बन जाता है C2 और हाइड्रोजन इसमें कितनी है, हाइड्रोजन हमारे पास हैं 6 C2H6 और साथ में O। ठीक है, अब दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, एक तो आप इसका अल्कोहल बनाएं और एक आप इस फार्मूला का ईथर बनाएं। ईथर की पॉसिबिलिटी चूंकि 2 कार्बन हैं तो ऑक्सीजन मिडल में होगा, एक तरफ एक मिथाइल एक तरफ एक मिथाइल, इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम है इथेनॉल बिकॉज इट हैज़ 2 कार्बन्स। तो इस फार्मूला के हमारे पास 2 पॉसिबल आइसोमर्स हैं और ये दोनों का चूंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो वी कैन से दैट दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यही वही चीज़ के फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ईथर्स के अंदर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं जिसको मैंने R1 और R2 से रिप्रेजेंट किया है। और R1 और R2 ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक हाइड्रोजन एटम कर लेते हैं इस अल्काइल ग्रुप में से तो ऑफ कोर्स ये अल्कोहल बन जाएगा, वो ईथर नहीं होगा। ये इथेनॉल के 2 आइसोमर्स यानी एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। इट इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ इथेनॉल ओनली। अगर इथेनॉल के अलावा मैं कोई भी अल्कोहल फैमिली में से आपको देती हूँ कि उसके आप आइसोमर्स बनाएं तो यू मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपने उसकी पॉसिबल ईथर्स भी बनाने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ब्यूटानॉल के आइसोमर्स बनाने के लिए दिए हैं और कुछ यहाँ पर बनाए हैं सो दैट यू गेट एन आइडिया। सबसे पहले तो आपने जो इसका जनरल फार्मूला है अल्कोहल्स और ईथर फैमिली का मैं वो यहाँ पर आपको लिख के बताऊँ होमोलॉगस सीरीज़ का CnH 2n प्लस 2 और O। इस फार्मूला के मुताबिक अगर आपके पास कोई भी है आपको फार्मूला गिवन है तो दैट मीन्स कि वो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। ये आपके पास OH ग्रुप इट इज़ प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 1 तो इट्स 1 ब्यूटानॉल। जब OH ग्रुप आप इन 4 कार्बन्स के कार्बन नंबर 2 पे करेंगे तो इट विल बी 2 ब्यूटानॉल। अगर आप 3 कार्बन्स की चेन बनाते हैं और 1 पर ही हाइड्रोक्सी ग्रुप लगते हैं, जो एक आपकी कार्बन होगी वो आप इसी कार्बन मिडल वाली पे चेन बनाएंगे, इट विल बी 2 मिथाइल 1 प्रोपानॉल। आपने नंबरिंग उस सेंड से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है, इट विल बी 2 मिथाइल 1 प्रोपानॉल। आपने इसकी सारी नेमिंग करनी है। इसके अलावा ये तो थे आपके दूसरी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसमें आपने OH ग्रुप को शिफ्ट किया है, चेन को चेंज किया है। यहाँ पर ईथर्स भी डिफरेंट बन सकते हैं। जो ईथर्स बनाए हैं उसमें ऑक्सीजन सेंटर में है और यहाँ पर दो एक तरफ भी 2 कार्बन हैं, ये देखें ये एक कार्बन है ये दूसरी कार्बन है। इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट आइसोमर बना है वो यहाँ पर एक तरफ एक कार्बन रख दें और दूसरी तरफ आप 3 कार्बन्स करें। बेसिकली आपने ऑक्सीजन के अराउंड 4 कार्बन्स पूरे करने हैं, जिस तरह से भी आप कर सकें। एक तरफ आप 2 एक तरफ 2 एक तरफ 1 और एक तरफ 3। और इस स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने एक तरफ 1 और एक तरफ 3 जो कार्बन एटम्स ड्रॉ किए हैं वो उन्होंने थोड़े डिफरेंट ब्रांच बना के आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया। तो इसको आप दूसरी फॉर्म में भी आपको लिखना आना चाहिए और इस फॉर्म में भी। तो ये आप देखें कि इसकी जब नेमिंग करेंगे तो चूंकि दोनों तरफ यहाँ पर इथाइल ग्रुप है तो इट विल बी डाई इथाइल ईथर। इसकी नेमिंग करेंगे तो इट विल बी मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इसका नाम होगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। आईयूपैक नेमिंग में आपने जो अल्काइल ग्रुप्स के नाम लिखने हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं, यानी आइसोप्रोपाइल पहले एंड देन मिथाइल। एल्डिहाइड कीटोन्स भी इसी तरीके से आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें कि कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ अगर हाइड्रोजन होगा, एक तरफ हाइड्रोजन मस्ट है दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन हो सकती है एल्डिहाइड में, तो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। और अगर आपके पास जो है कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ
कार्बन की कोई चेन है तो दैट मीन्स कि वो आपके पास कीटो फैमिली से बिलोंग करता है, तो कीटोन है। तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये दोनों भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ओके, तो अगर आपको कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन का आइसोमर ड्रॉ करने के लिए आता है तो इन दैट केस आपने, अगर एल्डिहाइड दिया हुआ है तो आपने उसके तमाम एल्डिहाइड्स की पॉसिबिलिटी के साथ कीटोन्स की पॉसिबिलिटी भी ड्रॉ करनी है। इसका होमोलॉगस सीरीज़ के फॉर्मूला CnH2nO होता है। अगर कोई भी आपको फॉर्मूला उस चीज़ को सेटिस्फाई करता हुआ नजर आए तो दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O OH, और एस्टर्स होता है C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, और फिर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है। ये भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में है। अगर आपको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आता है तो अपार्ट फ्रॉम अदर आइसोमर्स आप उसके पॉसिबल एस्टर्स भी बनाएंगे। इसमें भी जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल कोट की हुई है 3 कार्बन वाला एसिड विच इज़ नोन एज प्रोपेनोइक एसिड, और उसके पॉसिबल एस्टर जिसमें उन्होंने आपको 3 कार्बन एटम्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि एक कार्बन कार्बन में आ गया और एक तरफ आपने ऑक्सीजन के साथ एक मिथाइल लगा दिया, दूसरा कार्बन के साथ एक मिथाइल लगा दिया। इसका नाम है मिथाइल इथेनोएट। दिस इज़ द IUPAC नेम, और ये नेम जो यहाँ पर मेंशन है मिथाइल एसीटेट, इट इज़ द कॉमन नेम। मिथाइल एसीटेट इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये मिथाइल ग्रुप है और पीछे एसिटिक एसिड का एसीटेट पार्ट है, इट इज़ नोन एज मिथाइल एसीटेट। ये कॉमन नेमिंग है। IUPAC नेम के मुताबिक आपने ये जो कार्बनिल कार्बन के साथ मतलब अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसको आपने इकट्ठा कर लेना है, और ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसको अलग कर लेना है। इट इज़ मिथाइल, और ये 2 कार्बन्स हैं तो इस इथेन से इथेनोएट, तो मिथाइल इथेनोएट विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपके पास द बेसिक कार्बन स्केलेटन रिमेन्स अनचेंज्ड। आपका जो ग्रुप्स हैं इंपॉर्टेंट, लाइक फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप है, वो आपने पूरे स्केलेटन पे मूव कराना है, कार्बन चेन पे मूव कराना है। इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन ये डिफर करते हैं पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। लाइक ये देखिए 5 कार्बन वाला अल्कोहल इज पेंटानॉल। अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप है तो इट इज़ 1 पेंटानॉल। इफ़ द OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन इट इज़ 2 पेंटानॉल। ये इसी तरीके से डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन, ये दोनों डिफर कर रहे हैं पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड में, तो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। लाइक यू कैन सी ओवर हेयर, chloro group is present on carbon 1, then chloro group is present on carbon 2, then chloro group is present on carbon 3. So we can say that chloropentane has 3 positional isomers. मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के अंदर ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें मेटामर्स बनते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन वाला जो ईथर है, ईथर के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है, कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, लेकिन इसमें जो 4 कार्बन एटम्स ईथर के गिर्द हैं वो 2-2 करके हैं, इथाइल इथाइल, और इसके अंदर आपने एक तरफ एक कार्बन और एक तरफ 3 कार्बन्स कर दिए। अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आपसे फ़र्क पूछूं तो आप कहेंगे दैट दे डिफर इन द अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ईथर। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, सिर्फ ये कि ईथर्स के अंदर और कीटोन्स के अंदर और अमीन्स के अंदर ऐसा होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप चेन के मिडल में आ रहा हो उसके आइदर साइड पर जो आप समझ लें अल्काइल ग्रुप है वो चेंज होने से मेटामर्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लें ये कीटोन है। कीटोन क्या होती है? कार्बनिल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन की चेन, ठीक। अब यहाँ पर एक तरफ ये टोटल जो कार्बन एटम्स कार्बनिल कार्बन के क्रॉस हैं वो 1 2 3 4, मैंने कार्बनिल कार्बन, ये जो कार्बनिल कार्बन कहलाती है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको काउंट अभी नहीं किया। 4 कार्बन एटम्स हैं। अब आप इसको इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 4 को कि एक तरफ आप 3 ले जाएं कार्बनिल कार्बन के और एक तरफ 1, ठीक है। इसी तरीके से आप यूँ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि एक तरफ 1 और एक तरफ 3, इस वे में लिखें, ब्रांच वे में, यानी आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिख दें। तो ये तीनों के तीनों दे आर मेटामर्स।
इन द सेम वे ये ईथर्स के भी इसी तरीके से डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स उन्होंने आपको बताई हुई हैं कि ऑक्सीजन के गिर्द, फंक्शनल ग्रुप के गिर्द जो कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाए, अल्काइल ग्रुप्स चेंज हो जाए। तो कीटोन्स और ईथर्स आपने याद रखने हैं जिसमें मेटामर्स भी बनते हैं। दिस इज टॉटोमेरिज्म. Tautomer of a compound refers to the isomer of a compound which only differs in the position of proton. Proton means hydrogen. हाइड्रोजन का सिर्फ फ़र्क होता है इसमें, एक तरफ से हाइड्रोजन को हम लेकर दूसरी मतलब ट्रांसफ़र करते हैं. टिपिकली द टॉटोमर्स ऑफ अ कंपाउंड एग्जिस्ट टुगेदर इन इक्विलिब्रियम एंड इजीली इंटरचेंज. It occurs via an intramolecular proton transfer within a molecule proton की ट्रांसफ़र है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो इट इज़ अ कीटो फॉर्म और ये इनोल फॉर्म है. इसमें उन्होंने हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफ़र की है यहाँ, और डबल बॉन्ड को उन्होंने इधर ट्रांसफ़र कर दी. ये हाइड्रोजन आप इधर ले जाएंगे तो ये OH बन जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है वो इन दो कार्बन्स के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा. इसको इनोल कहते हैं और इसको कीटो फॉर्म कहते हैं. इन इसलिए इधर वर्ड लग रहा है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है और ओल स्टैंड्स फॉर द OH ग्रुप. तो कीटो एंड इनोल फॉर्म दे आर टॉटोमर्स. इसमें जो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुआ है दैट हाइड्रोजन इज़ नोन एज मोबाइल हाइड्रोजन. आपकी बुक में सिर्फ कीटो और इनोल डिस्कस हुआ है तो हम उसी को डिस्कस करेंगे. वैसे टॉटोमर्स की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं. ये देखें, दिस इज़ द इक्वेशन फ्रॉम योर बुक. दिस इज़ द कीटो फॉर्म. और अब आपने क्या करना है, ये कार्बोनिल कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन आपने इधर ले जानी है, ये पाई बॉन्ड आपने इधर ले जाना है, बाकी द होल स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम. सो दिस विल बी द इनोल फॉर्म और ये आपस में इक्विलिब्रियम में होती है लाइक दिस. So I hope all of the things will be clear to you. There is a home assignment for your practice. Differentiate between structural and stereoisomerism. Draw all possible types of isomers of pentanol. Explain tautomerism. Draw all possible isomers of heptane. Note the lecture points in your lecture copy. Students, कल इंशाल्लाह ताला जब हम मिलेंगे तो I will check your lecture points and your home assignment in the class. Note down your questions and kindly ask those questions in your groups and in classroom. Thank you. That's all for today. I hope all of you must have enjoyed your lecture. Thank you.